इस वीडियो में हम कर रहे हैं द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति। द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का तालीमी फलसफा। Jiddu Krishnamurti has been hailed as the revolutionary teacher who awakened people's intelligence and sense of responsibility. जिद्दू कृष्णमूर्ति को इनकलाबी उस्ताद के तौर पर सराहा गया है, जिन्होंने लोगों की ज़हनियत और एहसास ज़िम्मेदारी को बेदार किया। Extremely gifted personality, he was barely 17 years old when he wrote a book, Education as a Service. उनकी जो पर्सनालिटी है उसे एक्सट्रीमली गिफ्टेड कहा जा रहा है, यानी खुदा ने उन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। He was barely 17, वो सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एजुकेशन एज अ सर्विस, तालीम बतौर खिदमत। His continuing search for a good society was not based on any particular religious philosophy. उनकी एक सर्च थी, यानी वो इस तलाश में थे कि एक अच्छा समाज क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है, लेकिन जो उनकी ये तलाश थी वो किसी रिलीजियस यानी मजहबी फलसफे पर बेस नहीं थी। He emphasized an individual's relationship with society and his responsibility in establishing a society. वो इस बात पर जोर देते थे कि हर एक इंसान जो एक समाज में है वो उसकी जिम्मेदारी होती है एक अच्छा समाज बनाने के लिए। हम अपने आप को समाज से अलग करके नहीं सोच सकते, उसके अंदर हर एक इंसान के एक्शन से जो भी वो करता है उस पर उसके समाज पर असर पड़ता है। He addressed the individual saying, "You are the trustee of all humanity. You are the world and the world is you. And if there is a radical transformation in the very structure of an individual's psyche, it will affect the whole consciousness of man." उन्होंने ये कहा था कि यू आर द ट्रस्टी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, यानी हर एक इंसान को उन्होंने ये कहा था कि आप जो हैं आप पूरी इंसानियत के अमीन हैं। यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू, आप दुनिया है और दुनिया आपके अंदर है। एंड इफ देयर इज अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल साइड, यानी अगर इंसान की जहनियत पे, उसकी सोच समझ पर कुछ अचानक से बहुत ही गहरा चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आना यानी बदलाव आ जाना, तो वो उसके कॉन्शियसनेस पर असर करती है। एज अ होल इट विल अफेक्ट द होल कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन, यानी उस इंसान की जो सोच है, उसके जो ख्यालात हैं, उसका जो पूरा ज़मीर है वो बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है जो पहले ज़्यादा मजहबी नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से वो अचानक से बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है, तो वो काफ़ी चेंज हो जाता है और उसके इस चेंज की वजह से उसके आसपास उसका जो माहौल है वो भी चेंज होने लगता है। The purpose of education, according to J. Krishnamurti, was to achieve freedom, love, the flowering of good, and the complete transformation of society. J. कृष्णमूर्ति के हिसाब से तालीम का क्या मकसद था? वो ये था टू अचीव फ्रीडम, कि ऐसी तालीम हो कि हम आज़ाद महसूस करें, प्यार मिले। द फ्लावरिंग ऑफ गुड, यानी अच्छाई के फूल खिले। एंड द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, और जो हमारा समाज है उसका पूरी तरह से अच्छे के लिए बदलाव हो। टू कृष्णमूर्ति, एजुकेशन मीन्स, कृष्णमूर्ति के हिसाब से एजुकेशन का मतलब एडुकेटिंग द होल पर्सन, यानी एक इंसान को, पूरे इंसान को तालीम देना। पूरे इंसान को तालीम देने का मतलब ये है कि उसकी जो पूरी शख्सियत है उसे तालीम देना। एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल,
not as a set of parts. यानी उस इंसान को तालीम जब हम देते हैं तो उसे सिर्फ एक मशीन की तरह कि उसे इस तालीम का इस्तेमाल किसी एक चीज़ के लिए करना है, इस मकसद से नहीं दे रहे हैं। हम उसे पूरा करने के लिए तालीम दे रहे हैं ताकि वो जिस्मानी तरीके से, ज़हनी तरीके से, इमोशनल तरीके से, हर तरीके से अपने आप में खुद को पूरा महसूस करे, होल महसूस करे। Educating the person as a whole, as a part of society, humanity and nature. और इंसान को ऐसे तालीम दी जाए कि उसकी पूरी शख्सियत को तालीम मिल रही है, वो अपने आप में चेंजेस ला रहा है, सुधार ला रहा है, लेकिन उसके जो सुधार है वो कैसे हैं कि वो एक समाज का हिस्सा है, इंसानियत का हिस्सा है, कुदरत का हिस्सा है और उसमें वो जो तालीम हासिल करेगा वो इन सारी चीज़ों में अपनी तालीम को बांटेगा और उसे भी बेहतर बनाएगा। एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड नॉट प्रिपरेशन फॉर वन पार्ट ऑफ लाइफ सच एज वर्क अलोन। तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसान है उसकी पूरी ज़िंदगी वो कैसे बिताए, उसके लिए उसे तालीम का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि तालीम सिर्फ उसे पैसे कमाने का एक ज़रिया लगे। Inner transformation and the liberation of human beings were important to Krishnamurti, as these alone would lead to social transformation. Inner transformation यानी इंसान के जो अंदर जो उसकी चीज़ें उसने सोच रखी हैं, जो उसमें बदलाव आने चाहिए वो होने चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बंद करके रखते हैं। जब तक हम बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, बाहर की चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने तरक्की हासिल की है। एंड द लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स भी यही है कि ये फिजिकल लिबरेशन नहीं है, ये आपके जिस्म की आज़ादी नहीं है, ये हमारी जो जहनी आज़ादी है उसकी बात हो रही है कि इंसान जो है जहन से भी आज़ाद होना चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि हम समाज में जो है बदलाव ला सकते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो सामाजिक बदलाव है। J. Krishnamurti identified the shortcomings of the education system, stating that conventional education destroys spontaneity and leads to dullness of the mind and heart. J. Krishnamurti उन्होंने जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो रिवायती तालीम देने का जो तरीका है, वो कहते थे कि इसमें काफ़ी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स यानी खामियां, और ये जो है ये स्पॉन्टेनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस होना यानी बेसाख्ता होना, यानी जो बच्चों का दिमाग है वो सिर्फ तभी जवाब देना जानता है जब वो किसी आंसर को बार बार पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता है कि अगर कोई आपसे अचानक कोई ऐसा सवाल पूछे जिसके बारे में आप पहले कुछ नहीं जानते थे, तो बच्चे का दिमाग कैसे चलेगा? वो उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से क्या जवाब देगा, क्या एक्शन लेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बच्चे जो होते हैं वो हाजिर जवाब होते हैं, उन्हें कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्पॉन्टेनियस होना यानी कि एक्टिव होना, अपने दिमाग से क्रिएटिवली जवाब को सोचना। एंड लीड्स टू डलनेस ऑफ द माइंड एंड हार्ट। और अगर जो रिवायती सिस्टम होता है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, बेसाख्ता नहीं होता है, इसलिए जो है जो दिमाग और जो हमारा दिल है वो डल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं रहती है। It merely prepares one to enter into a vocation, but fails to help the learner understand the higher and wider significance of life. तो जो ये तरीका है, कन्वेंशनल तरीका एजुकेशन का, उससे क्या होता है, वो सिर्फ इंसान को एक वोकेशन के लिए तैयार करता है। वोकेशन का मतलब होता है कि किसी स्किल के लिए, जो जॉब करने के लिए आपको काम आए, सिर्फ उसी के लिए तैयार करता है। लेकिन जिंदगी की बड़ी चीज़ें जो एक्चुअली जिसमें इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस यानी जो अहमियत रखती हैं चीज़ें ज़िंदगी की, उनके बारे में वो कोई सीख नहीं देता है।
It merely trains the mind and ignores the holistic development of the human brain. तो जो ये एजुकेशन सिस्टम होता है जो अभी चल रहा है, जो पुराने ज़माने से जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें सिर्फ जो है ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है कि ये सीखो, ये याद करो, ये पढ़ो। लेकिन जो इंसान का पूरा डेवलपमेंट है, होलिस्टिक का मतलब होता है पूरी तरह से सब कुछ, दिमाग, दिल, इमोशंस, सारी चीज़ों का ख्याल रखकर एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को बनाना, इस चीज़ को वो इग्नोर करता है। दिस काइंड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति वॉज अ टोटल फेलियर। तो जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है वो उसे टोटल फेलियर मानते थे, ये पूरी तरह से एक फेल चीज़ है। He wanted education to produce people who would not be mere job hunters but rather integrated men and women who are free of fear। तो वो चाहते थे कि एजुकेशन ऐसे लोगों को पैदा करे जो सिर्फ जॉब हंटर्स नहीं हो, जिनका काम सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है, लेकिन ऐसे मर्द और ऐसे औरत इस दुनिया में आए, इस समाज में आए जो मिलजुल कर रहते हों, जिनके दिमाग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हों और जो बगैर किसी खौफ के जीते हों। To understand J. Krishnamurti's views on secularism, nationalism, and internationalism, we must first understand the kind of education he believed in. कृष्णमूर्ति के जो नज़रिया था सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म पर, अगर वो आपको समझना है तो पहले हमें ये जानना होगा कि उनका तालीम के बारे में क्या ख्याल था। Krishnamurti advocated integral education, which is characterized by going beyond oneself, thus flowering in love and goodness। तो टैगोर की तरह कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे कि जो एजुकेशन है वो इंटीग्रल होना चाहिए, यानी सिर्फ हमारा खुद का सिर्फ एक पर्सन का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए एजुकेशन से। उसका ये मकसद होना चाहिए कि मेरे आसपास जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे भी मैं कुछ सीखूं, उन्हें भी, उनके साथ भी मैं इंटरैक्ट करूं, उनके साथ मिलजुल कर रहूं, ताकि जो है इंसान जो है वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं लेकिन प्यार में और अच्छाई में भी आगे बढ़े। सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन आर, तो जो इंटीग्रल एजुकेशन जिसकी पैरवी जे कृष्णमूर्ति करते थे, उनके क्या पहलू हैं हम अब देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, development of the capacity to face challenges. This implies the ability to be flexible, free from fixed theories and fixed thought patterns. Such a pliable nature of the person will help to face day-to-day problems and challenges. Capacity to face challenges, कि हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे मसले आते हैं, उन्हें फेस करने के लिए हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मौके के हिसाब से हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं। फ्री फ्रॉम फिक्स थियोरीज, जो हमने बचपन से चीज़ें सीखी हुई हैं, जो हमारे दिमाग में चीज़ें डाली गई हैं, उनसे क्या हम आज़ादी पा सकते हैं। थॉट पैटर्न्स, जो हमारा सोचने का एक जैसा तरीका होता है, क्या हम उस तरीके को छोड़कर कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। Such a pliable nature of the person will help to face day-to-day problems and challenges। और अगर इस तरीके का नेचर इंसान का हो सकता है जो मौके के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके, तो वो रोज़मर्रा के जो मसले मसाइल हैं उन्हें हल कर सकता है। Development of self-knowledge, useful in promoting integrated experiences. Freedom from ready-made ideals. Krishnamurti did not believe in pursuit of a ready-made utopia as it prevents the integration of the individual. रेडीमेड यूटोपिया, यूटोपिया से क्या मतलब है। यूटोपिया ये इंग्लिश लिटरेचर में एक इमेजिनरी प्लेस है, यानी एक ख्याली जगह है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है
जो आप तालीम ऐसी दे सकते हैं कि सब कुछ उस तालीम को हासिल करने से परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि इट प्रिवेंट्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल यानी यही चीज कि इंसान जो है बस एक जगह पर रह के अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, तरक्की नहीं हासिल कर सकता। उसे अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनमें उसे उनसे मुतासर होना है, अपने आप को बदलते रहना है, तभी वो कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल हो रहा है। Such behavior makes the individual escape into the future without comprehending and accepting the present. यानी जब इंसान एक ही सोच में रहता है, पुरानी सोच में रहता है, तो वो आगे जाने की कोशिश करता है। एस्केप इनटू द फ्यूचर, वो सोचता है कि मैं इसी पुरानी सोच को लेकर आगे चला जाऊंगा, फ्यूचर में चला जाऊंगा। लेकिन जो करंट हालात हैं उन्हें समझने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ये तरीका जो है ये गलत तरीका है। He believed in creating new values as merely conforming to old values fails to awaken the intelligence। और अगर हम ऐसी सोच रखेंगे कि बस पुरानी चीजें जो हमने सीखी हैं उन्हीं पर हमें जिंदगी बितानी है, तो हम जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी अकल है, उसे जगा नहीं पाएंगे। और ये कृष्णमूर्ति का मानना था। प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस, इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस यानी यही कि एक जगह ठहरे मत रहिए, अपने आसपास की चीजों से सीखिए, अपने आप को बदलिए। दिस इज इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस। कृष्णमूर्ति बिलीव that education in the true sense is the understanding of oneself, for it is within each one of us that the whole of existence is gathered। तो कृष्णमूर्ति ये मानते थे कि जो तालीम है उसका जो असली मकसद है वो अपने आप को समझना है। अगर हम अपने आप को समझेंगे तभी हम हमारी आसपास की चीज़ों को समझ पाएंगे और तभी सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से उनकी तरक्की हो सकती है। He said the right kind of education, while encouraging the learning of a technique, should accomplish something which is far greater, which is of far greater importance। कि सही तरीका, सही तालीम वही है जो सिर्फ एक टेक्निक या सिर्फ एक हुनर के पीछे नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज को हासिल करना चाहती है, जो उससे भी ज्यादा अहमियत की चीज है। और वो क्या है? इट शुड हेल्प मैन टू एक्सपीरियंस द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि वो इंसान को इस चीज का एक्सपीरियंस दे, इस चीज का तजुर्बा दे कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ लाइफ वो कैसे हासिल करे, कि वो अपनी जिंदगी को कामिल कैसे बनाए, कि बस एक जगह अटके ना रहे, अपने आप को बदलता रहे, नई नई चीजें सिखाता रहे, नए लोगों के साथ मिलता जुलता रहे। इट इज दिस एक्सपीरियंसिंग दैट विल पुट capacity and technique in their right place। तो इस तरीके के तजुर्बे के साथ ही इंसान जो है अपने हुनर को और जो उसकी ताकत है, जो उसके दिमाग की ताकत है, उसके दिल की ताकत है, इन सारी चीज़ों का सही जगह पर सही इस्तेमाल कर पाएगा। If one really has something to say, the very saying of it creates its own style। But learning a style without inward experiencing can only lead to superficiality। अगर किसी को कुछ कहना है और वो अपने तरीके से उसे कहना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन लर्निंग अ स्टाइल विदाउट इनवर्ड एक्सपीरियंसिंग, लेकिन किसी चीज़ को सीखना, किसी अपने आप में एक स्टाइल बनाना जब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक आप आपके अंदर जो आपकी जो शख्सियत है, आपका जो खुद का तजुर्बा है जिंदगी का, उसे आप समझ नहीं सकते हैं, तो जो भी आप हासिल करेंगे वो सुपरफिशियल होगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नकली, जो असली नहीं है, सिर्फ दिखाई देती है लोगों को कि आपने कुछ हासिल किया है, बट असल में वो एक खोखली चीज होगी। Integrated experiences help us to deal with the life as a whole। इंटीग्रेट एक्सपीरियंस हमें एक पूरी तरह से एक कामिल जिंदगी जीने के लिए मदद करती है।
Nurturing consideration for others. Thoughtfulness and consideration for others without expectation of personal gains is part of integral education. इंटीग्रल एजुकेशन का एक अहम हिस्सा है वो क्या है कि दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना और उनसे बगैर कुछ पाने की लालच में कि आप ये मत सोचिए कि मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, दूसरे के लिए कुछ सोचूं तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर हम बदले की नीयत से किसी की मदद करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं सिखाएगा, हम उससे कुछ नहीं सीखेंगे। अगर आप इस नीयत से नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ एक खुले दिल से करेंगे तब आप आपकी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्री एंड मैच्योर ह्यूमन बींग्स। फ्री यानी आज़ाद और मैच्योर यानी बालिग। लेकिन यहाँ पर हम बालिग इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जिस्मानी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज़हनी डेवलपमेंट की, ज़हनी तरक्की की बात कर रहे हैं। Education must emancipate the individual from fear so that she or he grows as a mature and free person. तालीम ऐसी होनी चाहिए कि इंसान जो है उसके अंदर से डर चला जाए ताकि वो अपने आज़ाद ख्यालों के साथ एक मैच्योर और फ्री इंसान बन सके, ताकि उसकी सोच में, उसकी समझ में कोई रुकावटें ना आए। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तख्लीकी जहानत, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसकी तरक्की। कॉन्स्टेंट इंक्वायरी लीड्स टू क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस तभी होगी जब इंसान जो है वो हर वक्त इंक्वायरी करे, यानी पूछताछ करता रहे, नई नई चीज़ें सीखने की उसके अंदर जज्बा हो। The individual is not content with what is known, but is always curious to learn more. कि जो वो जानता है उससे वो खुश नहीं है, उसके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि उसे कुछ और जानना है, कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें सीखना है। कल्टिवेशन ऑफ राइट रिलेशनशिप्स, सही रिश्ते बनाना। कृष्णमूर्ति advocated the cultivation of relationship between individual and society. वो ये बोलते थे, उनकी ये सोच थी कि इंसान को अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो समाज है, उससे रिश्ता कायम करना चाहिए, सिर्फ खुदगर्ज होकर नहीं सोचना चाहिए। The individual must learn to go beyond his own psychological process and reach out to society. तो ये कहते थे कि जो इंडिविजुअल है, यानी जो हम इंसान हैं, हमें अपने जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोच है, उसके ऊपर जाके, उसके आगे जाके जो हमारा समाज है उसमें मिलने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज तभी सुधरेगा जब हम उसमें हिस्सा लेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे आसपास चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। या ये भी एक बुरी चीज़ हम देखते हैं लोगों में कि वो सोचते हैं कि बस हमारी अपनी तरक्की हो और दूसरों की तरक्की ना हो। जिस कंट्री में या जिस जगह ऐसी सोच होती है वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। जो वेस्ट के लोग हैं, जो अमेरिका है, यूरोप है, जो कंट्रीज हम देखते हैं, जापान है, ये लोग इतने आगे क्यों बढ़े? क्योंकि उनकी जो सोच है वो ऐसी है कि वो सोचते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हम हमारे कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम सब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सबका ख्याल रखते हुए करेंगे तो जो उनका समाज है वो आगे बढ़ेगा और उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। सिर्फ खुद एक पर्सन की तरक्की से उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जैसे अगर किसी कंट्री में 80% लोग गरीब हैं और 20% लोगों के हाथ में वेल्थ है, जायदाद है या पैसा है, तो क्या उन्हें इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिर्फ वो खुश रहेंगे, लेकिन उनका समाज अगर ठीक नहीं है तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। The following quote by J. Krishnamurti sums up the essence of integral education. इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में कृष्णमूर्ति ने ये जो बात कही थी
वो उनकी जो सोच है उसका एक सारांश है, एक समरी है। We may be highly educated, but if we are without deep integration of thought and feeling, our lives are incomplete, contradictory, and torn with many fears. And as long as education does not cultivate an integral outlook on life, it has very little significance. कृष्णमूर्ति ने इंटीग्रल एजुकेशन के बारे में ये कहा था कि हम बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जहन और जज्बात का गहरा इंजमाम ना हो तो हमारी जिंदगियों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उसे ताज़ाद कहा जाता है और बहुत से खौफ से पुरशदीद हो जाती है। और जब तक तालीम ज़िंदगी के मजमूए नुक्ता नज़र को तरबियत ना दे, तब तालीम की बहुत कम अहमियत होती है। इस बात को अगर सीधे साधे लफ्ज़ों में हम समझने की कोशिश करें तो उनका ये मतलब है कि चाहे आपके पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, आप पीएचडी कर लो, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आपकी जो डिग्री है उसकी कोई अहमियत नहीं अगर आपके जो जज्बात हैं, आपके जो एहसास हैं, वो जो है इंटीग्रेटेड नहीं है। यानी आपके माहौल से, आपके आसपास के लोगों के साथ आपका जो मिलना जुलना है, आपकी जो समझ है, अगर आप वो चीज़ों को आप आसानी से नहीं कर सकते, आप आपके समाज को समझ नहीं सकते, आपका कंट्रीब्यूशन समाज में कुछ नहीं है, आप आपकी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते, लोगों के लिए कुछ नहीं करते, लोगों की जज्बात को नहीं समझते, तो आपकी जो पढ़ाई है उसका कोई मतलब नहीं है।